नमस्कार, आप देख रहे हैं टीके हेडलाइंस द्वारा हर खबर मिलती है तेज, सटीक और विश्वसनीय। यहाँ हर दिन की शुरुआत होती है देश, दुनिया और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के साथ। आज भी खबरों का सिलसिला थमने वाला नहीं। कहीं गर्मी ने पार किया पारा तो कहीं सियासी गलियारों में मचा घमासान। किसी जगह जनता के मुद्दे बने सुर्खियों का कारण तो कहीं सरकारी योजनाओं ने बदली जिंदगी की तस्वीर। हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के बदलते हालात, राजनीतिक उठापटक, सामाजिक बदलाव और देश विदेश की चुनिंदा और प्रभावशाली खबरें, वो भी एक के बाद एक, सटीक, सरल और स्पष्ट भाषा में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में कहा कि सुशासन के लिए कर्मचारियों का सम्मान और सुविधाएं जरूरी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के 55% डीए वृद्धि के फैसले को लागू करते हुए राज्य कर्मचारियों को लाभ दिया। यात्रा भत्ते, अव्यवसायिक भत्ते सहित कई योजनाओं में राशि बढ़ाई गई। सीएम ने कहा कि कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग है और उनकी चिंता प्राथमिकता है। साथ ही एमपीपीएससी परीक्षाओं को समय पर आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया तेज करने का वादा किया ताकि रिक्तियां न बदले। भोपाल में कॉलेज छात्राओं ने निशाना बनाने वाले रैप मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया। मुख्य आरोपी फरहान ने अपने घर में एक नाबालिग से दुष्कर्म किया जिसमें उसकी बहन को जानकारी थी। सह आरोपी अली ने भी जून 2024 में अपने घर में नाबालिग से ज्यादती की। अब उसकी मां और भाई मौजूद थे। पुलिस ने अली सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और परिवारों की भूमिका की जांच शुरू की। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया जहां रिमांड मांगी गई। भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत युवकों ने हेड कांस्टेबल दौलत खान पर हमला कर उनकी वर्दी फाड़ दी। देर रात 2 बजे हुई घटना में गाली गलौज और धार्मिक टिप्पणियां भी की गई। मुख्य आरोपी जितेंद्र यादव गिरफ्तार, 2 अन्य और एक लड़की फरार है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने सख्त धाराओं में केस दर्ज किया। रेल एसपी राहुल लोढ़ा ने कहा कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। घायल जवान का इलाज चल रहा है। भोपाल के मध्य क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को फेसबुक पर हत्या की धमकी मिली। सचिन सूर्यवंशी ने पोस्ट में लिखा कि वह कल आरिफ मसूद को मार देगा और पहलगाम हमले से जोड़ा। वायरल पोस्ट के बाद पूर्व पार्षद में मेवालाल ने शाहजहानाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने सख्त धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। एससीपी अनिल वाजपेयी ने कहा कि कानूनी कार्रवाई तेजी से हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए समन्वित परिवहन प्लान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे ताकि चोरी और अपराधों पर नजर रखी जाए। समीक्षा बैठक में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के लिए विधायक रामेश्वर शर्मा ने आभार जताया। सीएम ने वाहनों की गति और संख्या नियंत्रित करने पर जोर दिया ताकि जाम की स्थिति न बने। डिंडौरी के आदर्श कॉलेज लेक्चरर डॉक्टर नसीम बानो को हिंदू धर्म और राष्ट्र विरोधी व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का समर्थन किया था। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध किया और एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई और गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस को धन्यवाद दिया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुरैना के हिंगोना में संजय पिंपल की हत्या पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और मुरैना में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पिंपल की हत्या अंबेडकर जयंती पर डीजे बजाने के कारण हुई। पटवारी ने सीएम मोहन यादव को मुरैना आकर स्थिति देखने की चुनौती दी और पुलिस पर मंत्रियों के दबाव का आरोप लगाया। रानी कमलापति स्टेशन पर जीआरपी जवान की पिटाई मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि अपराधी हंस रहे हैं और पुलिस पिट रही है। शनिवार रात नशे में धुत युवकों ने जवान की वर्दी फाड़ दी और धार्मिक टिप्पणियां की। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार है। कांग्रेस ने इसे डबल इंजन सरकार की नाकामी बताया। जेपी ने अनुशासनहीनता पर शक्ति दिखाते हुए सागर महापौर संगीता तिवारी को नोटिस का जवाब देने भोपाल बुलाया। मेयर इन काउंसिलिंग में बिना अनुमति बदलाव होने पर उन्होंने लिखित माफी मांगी। तिवारी ने कहा कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि बदली गई सदस्य आशा रानी जैन बीमार थी, इसलिए शैलेंद्र ठाकुर को शामिल किया। बीजेपी ने बेतुकी बयानबाजी पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने डीजीपी कैलाश मकवाना को पत्र लिखकर सांसद विधायकों को सलामी देने का आदेश वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 31% सांसद विधायकों पर आपराधिक मामले हैं जिनमें 10% पर हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर केस हैं। ऐसे नेताओं को सलामी देने से पुलिस की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे जिससे समाज में गलत संदेश जाएगा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में मंच पर बैठने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मंच की लड़ाई खत्म होनी चाहिए और वह नीचे बैठेंगे। ग्वालियर में मंच पर बैठने को लेकर कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ था। सिंह ने कहा कि जब बोलने की बारी आएगी तभी मंच पर चढ़ेंगे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से एकजुटता की अपील की ताकि संगठन मजबूत हो।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने शॉर्ट टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का आदेश दिया। इंदौर में 3 और जबलपुर में 50 लोगों को नोटिस जारी हुआ। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ऐसे लोगों को चुन चुनकर भेजा जाएगा। 23 अप्रैल को 13 कैटेगरी के वीजा रद्द किए गए थे। मध्य प्रदेश में 228 नागरिकों को चिन्हित किया गया, जिन्हें 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना था। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी पर राजस्थान के प्रजापति इनकाउंटर मामले में निशाना साधा। कोर्ट ने चौधरी, उनके भाई और तत्कालीन आईजी की भूमिका की जांच के आदेश दिए। मृतक की पत्नी ने कांग्रेस सरकार पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग कर पीड़ित की आवाज दबाई। रीवा में समदड़िया बिल्डिंग की 6वीं मंजिल से कूदकर एक लड़की ने आत्महत्या की, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। रविवार दोपहर 2 बजे की घटना ने सवाल खड़े किए। पुलिस को मोबाइल लॉक के कारण जानकारी नहीं मिली। प्रभारी ने कहा कि साइबर और टेक्निकल टीम की मदद ली जाएगी। सीसीटीवी में लड़की को सीढ़ियां चढ़ते देखा गया, जो आत्महत्या के इरादे पर संदेह पैदा करता है। इंदौर में इकलौते बेटे डॉक्टर सुनील साहू को खो चुके बुजुर्ग माता पिता की मदद के लिए 1.5 लाख रुपए जमा किए गए। एक व्हाट्सएप मैसेज से शुरू हुई मुहिम में 1.3 लाख का चेक और 21,000 नकद दिए गए। परिवार ने भावुक होकर आभार जताया। पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो जेल में है। यह घटना सामाजिक एकजुटता का उदाहरण बन गई। यूफोरिया बैंड के सिंगर पलाश सेन ने भोपाल में इंडी मून्स फेस्टिवल में कहा कि हमें असली दुश्मन पहचानना चाहिए, न कि आपस में लड़ना। पहलगाम हमले पर उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ नफरत फैलाने वालों से लड़ाई जरूरी है। सेन ने बताया कि पाकिस्तान में उन्हें प्यार मिला, लेकिन भारत सर्वोपरि है। उन्होंने एकता की अपील की और कहा कि जरूरत पड़ने पर वह स्टैंड लेंगे। केंद्र ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता निलंबित कर पाकिस्तान को पानी देने से इनकार किया। किसान नेता नरेश टिकैत ने इसका विरोध किया, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो निर्दोषों का खून बहाते हैं उन्हें पानी नहीं मिलेगा। टिकैत ने बाद में बयान से पलटते हुए किसानों के नुकसान की बात कही। यह फैसला भारत की सख्त नीति को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट रोकने की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस वीआर गवई ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है और सरकार को कदम उठाने चाहिए। केंद्र ने बताया कि नए नियमों का काम चल रहा है। कोर्ट ने 9 प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ऐसी सामग्री युवाओं और समाज पर बुरा असर डालती है, जिसे नियंत्रित करना जरूरी है। भारत और फ्रांस ने 26 राफेल मरीन विमानों की 63,000 करोड़ की डील साइन की। इसमें 22 सिंगल और 4 डबल सीटर विमान शामिल है, जो परमाणु बम दागने में सक्षम होंगे। डिलीवरी 2028 से 19 में शुरू होगी। पहलगाम हमले के बाद CCS ने 23 अप्रैल को डील को मंजूरी दी थी। अब भारत फ्रांस की सबसे बड़ी हथियार खरीद डील है, जो रक्षा क्षमता को मजबूत करेगी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मेजबान के तौर पर सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी थी, जिसमें वह विफल रहे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से माफी मांगी और कहा कि उसके पास शब्द नहीं है। हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। जयपुर में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम बिहार में चुनावी भाषण दे रहे थे। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटा सरास ने पूछा कि 1 के बदले 100 सीट का वादा कब पूरा होगा। कांग्रेस ने सरकार की सुरक्षा नीति पर सवाल उठाए। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बन रही है, जहां फाइटर जेट उतर सकेंगे। सीएम योगी ने 27 अप्रैल को मेरठ से प्रयागराज तक के इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और देरी पर नाराजगी जताई। शाहजहांपुर में बन रही पट्टी पर 250 से अधिक सीसीटीवी लगाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट यूपी की रक्षा और कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बेलगामी में रैली के दौरान एसपी नारायण भरमणी को थप्पड़ मारने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध से नाराज सिद्धारमैया ने एएसपी को मंच पर बुलाकर फटकार लगाई। वायरल वीडियो में उनका गुस्सा साफ दिखा। घटना ने सियासी तूल पकड़ा है, क्योंकि यह सुरक्षा अधिकारियों के साथ सीएम के व्यवहार पर सवाल उठाता है। यूट्यूबर एल्विस यादव ने पहलगाम हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी को अपनी क्लासमेट बताया। हंसराज कॉलेज में दोनों साथ पढ़े थे। एल्विस ने शहादत पर दुख जताया और लोगों से घटना पर राजनीति न करने की अपील की। वीडियो में उन्होंने हिमांशी को अंतिम यात्रा में देखकर पहचाना, जो भावुक कर देने वाला पल था।
AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले पर कहा कि आतंकी हिंदू मुस्लिमों में झगड़ा कराना चाहते हैं। छत्रपति संभाजी नगर में उन्होंने कहा कि आतंकियों का मकसद गैर मुस्लिमों को कश्मीर आने से रोकना है। संसद की रक्षा समिति की बैठक में राहुल गांधी शामिल हुए, जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। TKN हेडलाइंस आपको हमेशा सटीक और ताजा खबरें देता रहेगा, बने रहे हमारे साथ।